समान नागरिक संहिता क्या है? व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों है इसकी ज़रूरत और क्या वाकई इसकी आवश्यकता है? ऐसे तमाम सवालों का हल जानेंगे इस वीडियो में बेहद आसान भाषा में। वीडियो को अधूरा ना छोड़ें और पूरा देखें, क्योंकि एक एक करके हम इससे जुड़े कई मसलों पर बातचीत करेंगे। देश में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव है। हिजाब का विवाद तूल पकड़ रहा है। वहीं इन सब के बीच पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश में प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। अब कुछ खास वर्ग के लोगों ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर आखिरी दौर में बड़ा दांव खेल दिया। सीएम ने राज्य में मतदान के 2 दिन पहले ही जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के बाद वह तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। इसके लिए विशेष कमेटी गठित की जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जन और प्रबुद्ध जनों के साथ अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी बनाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं। इसलिए समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाया जाए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अब आगे और बढ़ सकता है। आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? आइए अब समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ हिंदी में समान नागरिक संहिता है। इसके मुताबिक भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या मजहब से ताल्लुक़ रखता है। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता है। ये तो आप समझ ही गए, लेकिन अभी स्थिति क्या है अब ये भी समझ लीजिए। अभी देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। जैसे मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध आते हैं। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है, लेकिन आज तक देश में यह भी लागू नहीं हो पाया है। अब उत्तराखंड के सीएम ने इसे लेकर अहम ऐलान कर दिया है। जाहिर है इसका असर चुनावी परिणामों में भी दिख सकता है। वहीं इस मुद्दे पर बहस फिर से तेज हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है या इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसे लेकर धारणा ये है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से भी निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामले, उनका फैसला जल्दी हो सकता है। यही नहीं, शादी, तलाक, गोद लेना, जायदाद के बंटवारे में भी सबके लिए एक जैसा कानून होगा तो उससे मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होने की बातें कही जाती रही हैं। उसकी वजह है कि कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। सभी के लिए समान कानून होगा तो इससे देश में एकता बढ़ेगी, और जिस देश में नागरिकों में एकता होगी, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास पथ पर बढ़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो वहीं इसे लेकर धारणा ये भी है कि एक समान कानून लागू हुआ तो इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। सियासी दल वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये कानून लागू होना इतना आसान है? तो इसका जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि समय समय पर इसका विरोध भी होता आया है। इसके विरोध में लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के अलावा ये कानून कहाँ कहाँ लागू है, तो ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। भारत में जुलाई 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए समान नागरिकता को लेकर बड़ी बात कह दी थी। कोर्ट ने कहा कि देश अब धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। तो ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार।